झगड़े अच्छे हैं। तूने फिर पासवर्ड बदल दिया? यार तेरा अकेला का फ़ोन नहीं है वो। चल बता जल्दी क्या है पैटर्न। लड़की अपने भाई की तरफ देखते हुए बोली। ओए चार्ज होने दे उसको, उसके बाद मेरा बैटल है। भाई ने कहा जल्दी बता दे, नहीं तो मैं तो मम्मी से बोलने जा रही। सुबह से तेरे पास ही था फ़ोन, मैंने कुछ काम करना है। फ़ोन उठाते हुए लड़की बोली। मैं बताऊंगा ही नहीं, जो मर्जी कर ले। लड़के ने कहा आज पापा से कहकर तेरा फ्री फायर डिलीट करवाऊंगी मैं। ज़्यादा अकड़ रहा है? लड़की ने कहा और फ़ोन वापस चार्ज पर रखकर जाने लगी। लड़का बड़ी तेज़ी से बोला अबे बता तो रहा हूँ, उल्टा जेड है। रहने दे अब, मैं तो जा रही पापा के पास। लड़की ने कहा और हॉल में आ गई जहाँ पापा अखबार पढ़ रहे थे। पापा वो भाई, उसने क्या हरकत की है पता है? लड़की ने कहा किसका खून कर दिया अभय ने? अखबार का पेज पलटते हुए पापा ने भी मजाक की ठानी थी। खून नहीं किया, पैटर्न बदल दिया। और मुझे स्कूल का काम करना होता है तो रोज़ पैटर्न बदल देता है, आज फिर बदल दिया। लड़की ने कहा किसका पैटर्न बदल दिया अब? अखबार को नीचे झुकाते हुए पापा बोले। तभी माँ एक प्लेट में 2 कप चाय के लाते हुए तीखे स्वर में इज्जत से डांटते हुए बोली। सुनो जी, मैं कहती हूँ कि क्यों परेशान करते हो इतना। 15 दिन हो गए ज्वेलर्स को मेरा मंगलसूत्र बनाने दिया है और उसने बना भी दिया, तो ड्यूटी से आते आते लाना भूल क्यों जाते हो रोज़? गुड़िया ये लड़का सब कुछ बदल रहा है, इसे बोलो घर में कोई बड़ा बदलाव लाए। मैं परेशान हो गया इस औरत से, पापा ने कहा। माँ ने चाय का कप टेबल पर रखा और बोलना शुरू कर दिया। बस यही रह गया, कर लो ना दूसरी शादी। मेरे से तंग आ गए हो आप। इतने बड़े बच्चे हो गए लेकिन शर्म अब तक नहीं आई। बात बात पर झगड़ा करते हैं। बिना रुके माँ ने 4.5 मिनट तक बहुत सुनाया, तोता स्वर फॉर्मेट में। पापा ने दोनों कान पर हाथ रखा और तेजी आंखें खींच ली। लेकिन अब तक माँ शांत नहीं हुई तो टॉपिक बदलने के लिए आवाज़ देते हुए अभय को बुलाया। अभय? अभय बहुत दुखी सा होकर डरते डरते हॉल में आया। जी पापा। हॉल में खड़े डरे हुए लड़के को पापा ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। क्या हुआ अभय, आज इतना क्यों है शांत? मेरे पास नहीं है फ्री फायर, ये देख लो। कहते हुए अभय ने बिना कहे फ़ोन पापा की तरफ बढ़ा दिया। फ्री फायर तो मेरे पास है बेटे, तेरा ठीक है। जब मेरे पास लाता है मोबाइल तो अनइंस्टॉल कर दिया और फिर जाकर इंस्टॉल कर लिया। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो ऐसा प्ले स्टोर ही नहीं है। बच्चे समझे ना समझे, मैं समझ रही हूँ कि तुम चाहते क्या हो। मैं जा रही अनइंस्टॉल होकर, तुम रहो यही, कोई दूसरी इंस्टॉल कर लेना। अरे यार ले आऊँगा आज शाम को, पीछे ही पड़ जाती हो। एक तरफ गाड़ी की किस्त, ऊपर से घर बैठे इन बच्चों की फीस, इनकी ट्यूशन फीस, और तुम्हें एक मंगलसूत्र गले में टांग कर एक और चाहिए। अभी तक तो चलो सुबह शाम चल रही थी इनकी क्लास, 1-2 दिन में दोनों की टाइमिंग सेम ही हो जाएगी तो एक मोबाइल भी चाहिए होगा। मैं कब तक अपना मोबाइल घर छोड़कर जाऊंगा? इतना सब थोड़ी गुस्से में बोलने के बाद पापा थोड़ा शांत हुए और प्यार से बोले। देखो ऑर्डर दे दिया है, डिज़ाइन तुम्हारे पसंद की है तो ज़रूर वो लेकर आऊँगा, लेकिन समझा करो ना, हर चीज़ तत्काल कैसे करूँगा? महीने में एक सैलरी मिलती है, वो भी पिछले 2 महीने से आधी आधी। उस वक्त 2 वक्त की रोटी बहुत बड़ी बात है। गहने जरूरी नहीं। मम्मी थोड़ा शर्मिंदा थी और बच्चे भी। वैसे भी माँ पापा की लड़ाई में बच्चे तो बेचारे ही बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी एक का पक्ष लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। लेकिन अगर एक दूसरे की परेशानी झगड़ने से पहले समझते हुए चलेंगे तो झगड़े नहीं होंगे, और झगड़े के बाद अगर समझ आ जाए तो झगड़े अच्छे हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।